हेलो स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ZST टीचिंग अड्डा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th NCERT गणित का 1.2 प्रश्नावली से जस्ट पहले एग्जाम्पल नंबर 5 है। तो उस एग्जाम्पल नंबर 5 को करेंगे आज हम। और एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है हमारा? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू ही हम 3 से 4 क्वेश्चन और कर लेंगे अपना आप, अगर ये हमारी समझ में आ गया तो। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम? तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम इसका उल्टा मान लेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये जब परिमेय संख्या है तो क्या होगा? परिमेय संख्या तो अंश बटे हर के रूप में होती है, तो हम कह सकते हैं ये P/Q के रूप में होगी। जब ये P/Q के रूप में होगी तो किसके बराबर होगी? √3 के बराबर, क्योंकि √3 ही तो हमारी परिमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आ गई। और हम P और Q को डिफाइन कर देते हैं, जहाँ P/Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, और हमारा Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई कि P/Q क्या है? सभाज्य संख्या है। अब सभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? तो मैं सभाज्य संख्याओं को समझा देता हूँ तुम्हें क्या होती हैं। सभाज्य संख्याएं जो हमारी होती हैं वो ऐसी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से कटती हैं। यानी यदि 3/2 है, या तो वो खुद से कटें या फिर एक से कटें। तो 3 ऐसी संख्या है जो खुद से कट सकती है या एक से भाग कर सकते हैं इसमें, या दो भी ऐसी है कि इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? एक से ही भाग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये आपके समझ में आ गया होगा सहभाज्य संख्याएं क्या हैं? जो एक के पहाड़े से कट जाती हैं। बस इतना याद रखो, जो एक के पहाड़े से कट जाती हैं वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर दोनों ओर का वर्ग कर लेंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर, और जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो वर्ग करने पर कितना हो जाएगा हमारा ये? तो ये हो जाएगा P² बटे Q² बराबर कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर कितना होगा? P² बटे Q² बराबर √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब क्या करें हम? अब यहाँ से एक काम करते हैं। अब यहाँ से हम मान निकालते हैं। किसका मान निकालेंगे यहाँ से? अब यहाँ से हम मान निकालते हैं Q² का। ठीक है, तो Q² का मान निकालेंगे तो 3 को इधर पहुँचा देंगे, तो Q² को इधर पहुँचा दो, तो ये हो जाएगा Q² बराबर P² बटे कितना? 3 हो जाएगा। Q² का मान निकाल दिया हमने। अब तुम्हें एक बात दिखाई दे रही होगी यहाँ पर कि हमारा जो ये P² है किससे विभाजित है? 3 से। P² 3 से विभाजित है। तो इस बात को भी समझ लेते हैं। मान लो P² की जगह मैं मानता हूँ 3 है, P² की जगह। तो मैंने P² की जगह 3 माना, तो 3 का स्क्वायर करूँगा, और नीचे 3 चल रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये तो 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब ये 3 से 3 तिया 9 कट सकता। जब P² 3 से कट रहा है, P² 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब यह है कि P भी 3 से कटेगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। वो P कितना होगा? वो 3। तो 3/3 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि Q² बराबर कितना है? कि P² बटे 3। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं यहाँ P² 3 से विभाजित है, इसलिए P भी
3 से विभाजित होगा। बात समझ में आ गई इतनी? आगे बढ़ते हैं। अब हमने आगे क्या किया, हमने मान लिया कि कोई पूर्णांक p बराबर 3m है, ठीक है। जब हमने p बराबर 3m माना तो इसको p का मान 3m समीकरण 1 में रख दो, तो हम लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब p का मान समीकरण 1 में रखोगे तो कितना मिलेगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, p की जगह 3m, तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 3, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 9m स्क्वायर, बटे में कितना 3, 3 तिया 9, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3m स्क्वायर। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। जब इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो अब यहाँ से क्या करें, एम स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो एम स्क्वायर को मैंने यहीं रहने दिया, एम के गुणा में क्या है 3, तो ये क्यू स्क्वायर की भाग में आ जाएगा, आ गया भाग में। इसको कह देते हैं हम समीकरण नंबर 2 कह देते हैं पहले इसको। अब तुम्हें एक बात दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर क्यू स्क्वायर क्या है 3 से विभाजित है, तो इसको समझ लेते हैं। आइए, क्यू स्क्वायर किससे 3 से विभाजित है। जब क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो मान लेते क्यू का मान जो होगा वो 3 ही मान लेते, 3 है, ठीक है। तो 3 का वर्ग हो जाएगा ये बटे 3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 9 बटे 3, तो 3 तिया 9, यानी कि इसका मतलब ये है कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है। क्यू स्क्वायर यानी कि किसी संख्या का स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या मान लो 3 थी। जब वो संख्या 3 थी तो इसका मतलब ये है कि 3 भी 3 से विभाजित होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर वही आया कि क्यू स्क्वायर किससे 3 से विभाजित है, और यहाँ क्या आया था पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। ये समीकरण 2 हो गई और ये समीकरण 1 हो गई। अब हम लिख देंगे यहाँ भी, क्या लिख देंगे, वही बात लिख देंगे, यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। यानी कि समीकरण 1 और 2 में क्या आ गया कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, और क्यू स्क्वायर समीकरण 2 में आया कि ये भी 3 से विभाजित है। जब ये दोनों 3 से विभाजित हैं तो इसका मतलब यह है कि जो हमने माना था वो गलत हो गया, क्योंकि सहभाज्य संख्या है तो किसी और से विभाज्य होती नहीं है। तो जो हमने माना था वो गलत हो गया, तो हम लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। जब हमारी कल्पना गलत आ गई समीकरण 1 व 2 से, ये बात कहाँ से आई है, समीकरण 1 व 2 से। तो जब हमारी कल्पना गलत है, जो हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वो गलत साबित हो गया, तो इसका मतलब ये जब परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो लिख देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आया तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में। वो मेरा क्वेश्चन ये है होमवर्क में, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है आपको। अब इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। इसको करने की कोशिश करना।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपके समझ आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हमारे यूट्यूब चैनल ZST टीचिंग अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।